आज मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा गुरु ग्रंथ साहिब जी के बारे में कि आपकी आंखें खुल जाएंगी कि ये कौन है। पहचानो आज, ये कोई किताब नहीं, ये कोई कागज नहीं, ये कोई स्याही नहीं। बाबा नंद सिंह जी महाराज वचन किया करते थे, मेरी जबान सड़ जाए अगर मैं ये कहूं कि ये किताब है। कहते थे मेरी आंखों से देखो, कहते थे मेरी आंखों से देखो, एक एक अक्षर गुरु नानक बोल रहा है, एक एक अक्षर। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक लाइब्रेरी बनी हुई है, दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी। ध्यान दीजिए साथियों, दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। इतनी बड़ी कि अंदर छोटी छोटी गाड़ियां चलती हैं, जो गोल्फ कोर्स में चलती है ना गाड़ियां, लोग उसमें चलते हैं क्योंकि इतनी बड़ी लाइब्रेरी है। जितनी भी किताबें दुनिया में आज तक बनी हैं वहां पर हैं। महापुरुषों ने बताया कि उन्हें एक वक्त कैलिफोर्निया में कीर्तन करने जाना पड़ा, तो कुछ संगत ने बेनती की आप उस लाइब्रेरी में जाकर देखो, आप हैरान हो जाओगे। कहने लगे ऐसी क्या बात है लाइब्रेरी में। कहने लगे मैं चला गया उस लाइब्रेरी में, वहां पर दुनिया भर की जितनी भी किताबें आज तक बनी हैं, छपी हैं, सब वहां पर रखी हुई हैं। और किताबों के हिसाब से जितनी कीमती कोई किताब है उसको उस फ्लोर पर रखा गया है। नीचे आम किताबें, फिर स्कूल की किताबें, फिर महापुरुषों की लिखी हुई किताबें, फिर दुनिया के धर्म ग्रंथ, और सबसे टॉप फ्लोर में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश है पलंग के ऊपर साथ। कहने लगा मैं हैरान हो गया कि ये तो क्रिश्चियन लोग हैं, अंग्रेज लोग, इनको तो बाइबल को सबसे ऊपर रखना चाहिए था। और कहने लगे वहां पर लाइटें घूम रही थी, एक फ्लोर पर लाइटें घूम रही थी जिस पे लिखा हुआ था होली बुक्स, और जहां पे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पलंग पे प्रकाश था वहां पर लाइटें घूम रही थी सुप्रीम बुक। कहने लगा मैं हैरान हो गया, मेरी खुशी का ठिकाना न रहा कि मेरे गुरु साहिब जी की सबसे ऊपर पलंग पर विराजमान है। बाकी सब किताबें जितने भी धर्म ग्रंथ हैं शेल्फ में रखे हुए हैं, पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप पलंग पे प्रकाश है, वो भी टॉप फ्लोर पे सुप्रीम बुक बोल के रखा है। तो कहने लगा मैंने मैनेजर को बुला लिया और बेनती की मुझे बताओ कि आपने यहां पर बाइबल क्यों नहीं रखी, और भी धर्म ग्रंथ हैं, आपने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को इतना सत्कार कैसे दिया। कहने लगे हम यहां पर जो भी किताब को जो सत्कार देते हैं इस आधार पर नहीं देते कि ये किस धर्म का है, इस आधार पर देते हैं साइंटिफिक तौर पे प्रूव हो जाए जो लिखा है वो सच है। तो साइंस के साथ जिस किताब की बातें मैच कर जाएं, जिस ग्रंथ की बातें साइंस के मुताबिक मैच कर जाएं, उसी को हम बड़ा दर्जा देते हैं। तो कहने लगे आपने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में क्या देखा ऐसा। तो जो बात उन्होंने कही ध्यान से सुनिए। मैनेजर ने बताया कि कई साल पहले तक हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को भी शेल्फ में रखते थे, जैसे आम ग्रंथ हैं वैसे ही इस ग्रंथ को भी रखते थे, क्योंकि इस ग्रंथ में एक बात कही है गुरु नानक पातशाह ने, पै विच सूरज पै विच चंद कोह करोड़ी चलत न अंत। ध्यान दीजिए, पै विच सूरज पै विच चंद कोह करोड़ी चलत न अंत। इसका भाव है कि जो सूरज है वह भी चल रहा है उसके हुक्म में। गुरु नानक पातशाह लिखते हैं चंद्रमा सारे ग्रह उसके हुक्म में चल रहे हैं, कोई भी चीज ठहरी हुई नहीं है। पर साइंस ये कहती रही है कि सूरज खड़ा है, धरती उसके आसपास चक्कर काट रही है, चंद्रमा धरती के आसपास चक्कर काट रहा है, सब चल रहे हैं पर सूरज खड़ा है। कहने लगा अब साइंस ने जाकर माना है कि सूरज भी चल रहा है, पर उसकी स्पीड इतनी स्लो है कि पकड़ में नहीं आ रही। ध्यान दीजिए साथ संगत जी। कहने लगे हम हैरान हो गए कि आज जाके हमें पता चला है कि सूरज भी चल रहा है। गुरु नानक पातशाह के पास 550 साल पहले कौन सी दूरबीन थी जिससे उन्होंने देख लिया कि सूरज भी चल रहा है। तब हम समझ गए ये कोई आम किताब नहीं, ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं। एक बार प्यार से बोलिए धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। जिस आदमी ने आज तक इसे किताब समझने की गलती की है ना, जिसने भी इसे किताब समझा है बहुत भारी दुख उठाया है साथ। बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज कहा करते थे ये गुरुओं का गुरु है, गुरुओं का गुरु। तो किसी ने पूछा